तो हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2020 के क्वेश्चंस देख रहे थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 90 तक देखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की थीम है पॉवर्टी, कुज़नेट कर्व, चेक बाउंस, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, वोल्ट डब्ल्यू रोस्टो थ्योरी, इनकम हाइपोथेसिस, इकोनॉमिक थॉट्स, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। Given below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reasoning. Assertion, chronic poverty is the main problem facing India, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्रिटिश colonial rule has caused underdevelopment in India, ये भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन रीजनिंग जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, a graph reflecting relationship between a country's per capita income and its inequality of income distribution। तो इसका सही आंसर है कुज़नेट कर्व। तो अगर हम एक्स एक्सिस पर कैपिटा इनकम ले कंट्री की और वाई एक्सिस पर हम लें इनइक्वालिटी, तो हम देखते हैं कि जो कर्व बनेगा ये एक इन्वर्टेड यू शेप कर्व बनेगा, जो कि बताता है कि जैसे जैसे कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो जो इनकम इनइक्वालिटी है उस कंट्री की वो बढ़ती जाती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो उसके बाद इनइक्वालिटी घटने लगती है। तो इसका सही आंसर है कुज़नेट कर्व। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फॉर बाउंसिंग ऑफ ए चेक? तो इसका सही आंसर है 2 ईयर्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 138 के अंडर अगर कोई चेक बाउंस होता है तो उसकी मैक्सिमम सजा 2 साल हो सकती है या फिर डबल द अमाउंट जिसका वो चेक है। क्वेश्चन नंबर 84 में हमें मैचिंग करनी है इफेक्टिवनेस ऑफ प्राइवेट मार्केट इन डीलिंग विद एक्सटर्नैलिटीज। तो ये कोस्ट थ्योरम है। रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन टैक्स रेट एंड टैक्स रिवेन्यू। तो टैक्स रेट और टैक्स रिवेन्यू का जो रिलेशनशिप है इसको लफर कर्व के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी गेम थ्योरी में होती है। कंट्रोलिंग प्राइसेस थ्रू इफेक्टिव प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। तो इससे डेड वेट लॉस देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द डेटा गिवन बिलो फॉर एन इकोनॉमी? तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी और इसमें एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ तो इसलिए हम नेट एक्सपोर्ट टर्म को नहीं लेंगे। तो जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 50 प्लस 0.8 टाइम्स y माइनस टी प्लस इन्वेस्टमेंट 100 है और प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 30 है। अब टी की वैल्यू जो होती है वो 20% है, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 0.2 टाइम्स y। तो ये हो जाएगा 0.8 टाइम्स y। तो अब ये इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू, इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50 प्लस 100 50 प्लस 30 180 प्लस 0.8 इंटू 0.8 टाइम्स y, तो हो जाएगा 0.64 टाइम्स y। अब इस टर्म को हम इधर ले जाके माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.36 y इक्वल्स 180। तो इसे जब सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 500। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 500। क्वेश्चन नंबर 86 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। तो असर्शन है अकॉर्डिंग टू वोल्ट डब्ल्यू रोस्टो द प्रिंसिपल स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट नेसेसरी फॉर टेक ऑफ वाज द मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग्स। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन स्टेटमेंट है मोबिलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन सेविंग्स इज नेसेसरी टू जनरेट सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 87 में हमें मैचिंग करनी है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ये फ्रीडमैन के द्वारा दी गई थी। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ये डुशनबेरी के द्वारा दी गई थी। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ये केन्स की थ्योरी है और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस ये मोडिग्लानी की थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 88 अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन, केन्शियन इकोनॉमिक्स, मोनेटरिज्म, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हमारे आते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, उसके बाद आते हैं हमारे केन्स इकोनॉमिस्ट, उसके बाद आते हैं मोनेटरिज्म और उसके बाद आते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 89
बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम, तो ये सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1 जून 2005। क्वेश्चन नंबर 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अशोक दलवाई कमेटी। थैंक यू।